उनकी उल्टी सीधी बातें कभी कह देंगी कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जिस तरह से देश की लड़कियों का बड़ा अपमान किया, शर्मनाक टिप्पणी की, उसको लेकर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ा हमला बोला है। वहीं राखी सावंत ने भी कंगना को जमकर धोया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश का भविष्य अगर सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाए तो सवाल छात्रों से नहीं, सिस्टम से होना चाहिए। लेकिन अफसोस यहां उल्टा हो रहा है। युवा अपने हक की बात कर रहा है, जिसके लिए उसको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। लेकिन जवाब में क्या मिलता है? ताने, तिरस्कार और अपमान। उसको गटर कहा जाता है। क्या गटर? सवाल यह कि क्या अपनी बात कहना अब गुनाह हो गया है? बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की एक टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने जेंजी और खासकर जेंजी लड़कियों को लेकर ऐसी बातें कही जो काफी शर्मनाक है, जिसको लेकर कंगना घिर गई हैं। विपक्ष इसे महिलाओं और युवाओं का अपमान बताकर प्रदर्शन कर रहा है। कंगना का पुतला फूंका जा रहा है। छात्रों युवाओं में नाराजगी होनी भी चाहिए। जी हाँ, वो देश का भविष्य है, ना कि गटर। कंगना रनौत जो पहले ही दिन से कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के आंदोलन के खिलाफ रही थी। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान वायरल हुए रील्स और वीडियो की भाषा से वो नाराज थी। कंगना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और ज्यादा भड़क गई, क्योंकि सरकार भी बैकफुट पर आ गई। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। जेंजी ने कैसे झुकाया सरकार को, ये सब ने देखा। इन्हीं सब के बीच कंगना ने जेंजी और जेंजी लड़कियों के खिलाफ इंस्टाग्राम पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा, मैंने अपने जीवन में इतना अटपटा कुछ नहीं देखा, इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। इन्हें किसने जन्म दिया है? इन्हें कौन पाल पोस रहा है? ये तो गटर वाली पीढ़ी है। ये लड़कियां तो गृहिणी तक नहीं बन सकती। कंगना ने प्रदर्शन के दौरान लड़कियों की कुछ वायरल रील्स पर नाराजगी जताई और उन्हें गटर पीढ़ी लिखा, मतलब उन्हें जेंजी लड़कियों को गटर कहा। शर्म नहीं आती ऐसी सांसदों को जो खुद महिला होकर ऐसी टिप्पणी कर रही हैं? क्या कोई आवाज नहीं उठा सकता? अब उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष हंगामा करते हैं, छात्र नाराज हैं। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कंगना के बयान पर कहा कि अब जाने दीजिए, उस देवी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अब उनका उत्तर देने वाले भी हैं, सदस्य देंगे। उनकी उल्टी सीधी बातें कभी कह देती हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ। लोग उनके बारे में क्या राय कायम करते हैं, हम लोग शर्मिंदा होते हैं। जी हाँ, तो पूरा विपक्ष कंगना के बयान पर भड़का हुआ। देश के छात्र युवा कंगना के बयान से खासा नाराज है। आप सुनिए अफजल अंसारी को। अब जाने दीजिए, उस देवी के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। अब उनका उत्तर देने वाले भी हैं, सदस्य देंगे। उनकी उल्टी सीधी बातें कभी कह देंगी कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। अब लोग उनके बारे में आकलन कर चुके हैं कि वो क्या हैं और क्या कहना चाहती हैं, और आ गई हैं सदन में। तो जो कहेंगी तो एक सदन के सदस्य की हैसियत से आम जनमानस में उसका एक प्रभाव पड़ता है। लोग उनके बारे में क्या राय काम करते हैं, हम लोग शर्मिंदा होते हैं। जी हाँ, तो अफजाल अंसारी ने तीखा तंज कंगना पर कसा है। सोचिए, जिन छात्र छात्राओं को कल इस देश का डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक और अधिकारी बनना है, उनके बारे में एक महिला सांसद अगर अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करे तो संदेश क्या जाएगा? क्या यही राजनीति का हिस्सा रह गया है? क्या असहमति का जवाब अपमान से दिया जाएगा? वही अभिनेत्री राखी सावंत ने कंगना के बयान पर बड़ा हमला बोला है। जरा आप सुनिए। खजवी कैसी है? खजवी क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोस कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को?
एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में, तेरे पिछवाड़े में दम है ना, अकेली घूम। हम जैसे घूमते, अकेली घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख। गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी औकात है। देश के बच्चों को, देश की औरतों को, देश की लड़कियों को। तो सुना आपने, जिस आंदोलन को पहले हल्के में लिया गया, उसी आंदोलन के बाद सरकार को दबाव झेलना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहे कि क्या इसी वजह से सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं की भाषा और ज्यादा आक्रामक हो गई है? अगर छात्र सवाल पूछें तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, अगर युवा अपनी आवाज उठाएं तो उन्हें बदनाम किया जाएगा। लोकतंत्र में आलोचना हो सकती है, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों युवाओं और लड़कियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्या किसी जनप्रतिनिधि को शोभा देता है? क्या सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की नहीं होती है? आखिर सवाल पूछने वालों को बार बार कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है? और जब सत्ता पक्ष पर सवाल उठते हैं तो मर्यादा की याद क्यों आने लगती है? यही बहस आज देश के सामने खड़ी है। आज कंगना की भाषा पर बीजेपी का शायद ही कोई बड़ा नेता खुलकर बोलता दिखाई दे रहा है। सोचिए, अगर यही शब्द किसी विपक्षी नेता ने कहे होते, अगर किसी विपक्ष के सांसद ने देश की जिंजी लड़कियों के लिए ऐसी टिप्पणी की होती, तो क्या आज यही सन्नाटा होता? क्या तब भी सब चुप रहते, या फिर टीवी डिबेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिर्फ उसी बयान की चर्चा होती? क्या इस्तीफे की मांग नहीं उठती? क्या उसे महिला विरोधी, युवा विरोधी और समाज विरोधी नहीं कहा जाता? यही तो देश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। सत्ता में रहने वालों के लिए एक पैमाना और विपक्ष के लिए दूसरा पैमाना क्यों है? जब विपक्ष कुछ कहे तो नैतिकता और मर्यादा की बातें होने लगती हैं, लेकिन जब अपने लोग विवादित बयान दें तो चुप्पी क्यों छा जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना, 4 PM।